चरण ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस जन्माष्टमी के आदिवास पे आप सबका स्वागत है। और कल हमारे कृष्ण भगवान जो है जन्म ले रहे हैं, हमारे जो लल्ला हैं वो आ रहे हैं। और दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे जो कल है हमारे हम सबके लिए है ना। तो दैट इज द वेरी मोस्ट ऑस्पिशियस डे। सो अभी एक सवाल है, प्लीज अभी थोड़ा सा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखना। कृष्ण किसके बेटे हैं? सो देयर आर फ्यू ऑप्शंस फॉर यू। कृष्ण यशोदा मैया के बेटे हैं, वन। कृष्ण जो है देवकी के बेटे हैं और वो यशोदा मैया के पास आ गए हैं, टू। या देवकी के भी अलग बेटा है कृष्ण और यशोदा मैया का भी अलग बेटा है कृष्ण। सो यू हैव थ्री ऑप्शंस कि कृष्ण एक्सक्लूसिवली यशोदा मैया का बेटा, देन कृष्ण इज एक्सक्लूसिवली देवकी का बेटा, और कृष्ण बोथ यशोदा एंड देवकी हैव देयर ओन कृष्णा। सो कम ऑन एवरीवन, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स क्या आंसर है। मतलब अनिकेत, तुम्हारा अनिकेत यादव का आंसर है कि बोथ हैव देयर ओन ओन कृष्णा। ओके, बाकी बाकी सब लिखो। अनिकेत सिंह कह रहा है कंफ्यूजिंग है माता जी, पर फिर भी कुछ अटेम्प्ट करो। एक तो चुनो ना, ए बी सी डी में से कोई तो ऑप्शन चुनो। श्रेयस, ममता, लिखो, फटाफट लिखो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक बार दोबारा बताना। प्रश्न ये है कि कृष्ण किसके पुत्र हैं? क्या वो देवकी के पुत्र हैं, या वो यशोदा मैया के पुत्र हैं, या दोनों देवकी और यशोदा मैया के पास अलग अलग अपने कृष्ण हैं? श्रेयस, आप तो लिखो। माता जी देवकी और यशोदा के हैं दोनों के। दोनों के अलग अलग कृष्ण हैं या एक ही कृष्ण शेयर कर रही हैं वो? एक ही कृष्ण। आप कह रहे हो दोनों एक ही माता कृष्ण जी शेयर कर। अलग अलग है क्योंकि लाइक यशोदा मैया वाले चाइल्डहुड वाले थे और देवकी मैया वाले थोड़े बड़े हो गए थे तो। तो श्रेयस कह रहा है दोनों के कृष्ण हैं लेकिन अलग अलग है ना। जो जनता कह रही है, जितने जो लोग हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि देवकी एंड यशोदा हैव देयर ओन कृष्णा, अलग अलग कृष्णा। ममता कह रही है कि दोनों एक ही कृष्ण शेयर करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी ब्रेक अप टू यू। कृष्ण तो सिर्फ यशोदा के ही पुत्र हैं। कृष्ण इज नॉट शेयर्ड, ही इज नॉट अ शेयर्ड प्रॉपर्टी। जो देवकी ने उत्पन्न किए थे वो विष्णु थे। सो यू कैन नॉट से कि देवकी हैड कृष्णा, इट वॉज विष्णु हु केम एज। क्योंकि जब देवकी मैया वासुदेव ने प्रार्थना करी थी तो उन्होंने विष्णु से प्रार्थना करी थी, और वो पिछले जन्म में, और उन्होंने कहा था कि विष्णु भगवान को कि भगवान आप बताइए आप किसके पुत्र, हमारे को आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान ने कहा मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं ना, मेरे को ही आना पड़ेगा। और क्योंकि आपने ये चीज 3 बार कही है तो मैं 3 बार आऊंगा। तो एक बार आए वो एक वृष्णि गर्भा के फॉर्म में, सेकेंड टाइम वो आए एज वामन देवता, अदिति एंड कश्यप मुनि के यहाँ, और तीसरी बार वो आए वासुदेव एंड देवकी की फॉर्म में। सो दैट वाज विष्णु कमिंग। लेकिन शाश्वत तौर से हमेशा यशोदा मैया ही भगवान कृष्ण की जो है मदर है। नाउ लेट मी ब्रेक अप टू द टॉप मोस्ट सीक्रेट, और ये हमारी श्रीमद् भागवतम में बहुत कोडेड वर्ड्स में लिखा हुआ है
कि जब नंद बाबा, जब वासुदेव जो थे वो भगवान कृष्ण को, जब कारागृह में उनका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? कारागृह में विष्णु फॉर्म ऑफ कृष्णा का जन्म हुआ। क्योंकि जब वो आए, भगवान उत्पन्न हुए, तो वो किस फॉर्म में थे? 400 फॉर्म में थे। तो देवकी मैया ने क्या कहा, ओ आप 400 फॉर्म में हो, आपका जन्म हुआ है। अब भगवान अपने वस्त्र, अपने अलंकार, अपना कौस्तुभ मणि और बालों में मुकुट वगैरह सब लेके उत्पन्न हुए थे, सब लेके वो उनका जन्म हुआ था। तो जैसे ही देवकी मैया ने देखा, उन्होंने पहले तो उनको प्रणाम किया और उसके कहा, ओ आप तो 400 फॉर्म में आ गए, प्लीज आप एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंस के पहरेदार खड़े हैं, और अगर उनको पता चल गया कि आप ऐसे आ रहे हैं तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको ले जाएंगे, प्लीज आप एक छोटे से बच्चे में कन्वर्ट हो जाइए। तो तब वो 400 विष्णु जो थे वो एक छोटे से लाला में कन्वर्ट हो गए, और उन्होंने ही किसको, वासुदेव को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो है मेरे को बास्केट में डाल के कहाँ ले जाओ, वृंदावन ले जाओ। तो वासुदेव ने कहा कि भाई मैं तो कारागृह में हूँ, मैं कैसे आपको लेके जाऊंगा, आप मेरे को बताइए। तो जैसे ही वासुदेव ने कृष्ण को अपने हाथों में पकड़ा, वो वासुदेव कृष्ण को पकड़ा, विष्णु कृष्ण को पकड़ा, तो उनकी जो सारी शैकल्स थी, जो बेड़ियां थी, वो टूट गई, वो सारी शैकल्स जो है वो खुल गई। और फिर वासुदेव उनको अपने साथ जो है वृंदावन के लिए लेते गए। तो ये हमें, हमारे लिए क्या लेसन है इसमें, कि हम क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड में माया से जकड़े हुए हैं। हम किससे जकड़े हुए हैं? हम भी तो बेड़ियों में बंधे हुए हैं ना, माया की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। और यह कृष्ण, अब माया, भगवान भी कहते हैं कि ये मेरी माया बहुत दुरत्या है, इसको विन ओवर करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है ना। अभी हम कितना सोचते हैं कि हम सुबह मंगला के लिए उठेंगे, 6 महीने करते भी हैं, फिर एक दिन ऐसा चीट डे हो जाता है और फिर हमारा डाउनफॉल हो जाता है। कितना हम कहते हैं कि नहीं, आज तो मेरी माला मैंने ना बहुत अच्छे से करनी है, तो बहुत बढ़िया माला रहेगी, बहुत बढ़िया माला रहेगी, लेकिन फिर क्या होता है, फिर हमारा डाउनफॉल आ जाता है। तो ऐसे ऐसे हम कितना वो करते हैं ना, बिकॉज इट्स माया इज वेरी स्ट्रांग। तो हम कितना अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, पर माया क्या होते है, कभी ना कहीं हमको क्या करती है, भटका देती है। तो यही हो रहा था। तो वासुदेव ने भी, वो शैकल्स थे, वो जकड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पकड़ा, जैसे ही कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय में उदय होगा, कृष्ण चंद्र, सॉरी कृष्ण तो चंद्रवंशी है, तो कृष्ण रूपी चंद्र जिस प्रकार हमारे हृदय में होगा, या जिस प्रकार कृष्ण का जन्म हमारे हृदय में होगा, मतलब हमारा कृष्ण कॉन्शियस हृदय हो जाएगा, तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये माया के जो शैकल्स हैं, जो माया रूपी यू नो पिशाचनी है, जो हमको बहुत परेशान करती है, हम चाहे कितना भी कंट्रोल करें, हम कितना भी ट्राई करें, बट ये माया हमें इतना ज्यादा परेशान करती है, तो ये ब्रेक फ्री हो जाएगी, ये खुल जाएगी। इस संदर्भ में हाँ, सच्चिदानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, जब एक वो छोटे बॉय थे, उनका जो फ्रेंड था वो नेबरहुड में रहता था, तो वो उसके घर जाते थे खेलने, लेकिन उनको ना डर लगता था। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड के पास एक बहुत बड़ा जर्मन शेफर्ड नाम का कुत्ता था, उसका नाम उन्होंने टॉमी रखा हुआ था। और वो डरते डरते उसके घर गए, और जैसे उनको जो डर था वो उनके साक्षात सामने आ गया। अभी सच्चिदानंद महाराज बहुत छोटे बालक है, 6-7 साल के बालक हैं, और वो अपने फ्रेंड के घर गए, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और वो दरवाजा खुला था, और उनकी सांस अटक गई जब उन्होंने देखा सामने से इतना भारी भरकम जर्मन शेफर्ड जो है उनके ऊपर अटैक करने आ रहा है, उनको मारने आ रहा है, और उनकी जो है सांस वहीं पे अटक गई। बट उसके पीछे फ्रेंड ने कहा, टॉमी सिट। तो वो जो जर्मन शेफर्ड उनको अटैक करने आ रहा था, वो एकदम से क्या हुआ, बैठ गया। तो माया का भी वही है, माया किसके कंट्रोल में है? कृष्ण के कंट्रोल में। और यदि हमारी फ्रेंडशिप कृष्ण के साथ हो जाए, जैसे सच्चिदानंद स्वामी महाराज की फ्रेंडशिप उनके दोस्त के साथ थी, तो तभी माया माया रूपी जो वो जर्मन शेफर्ड था वो बैठ गया। तो वैसे ही अगर हमारी फ्रेंडशिप कृष्ण के साथ हो जाएगी, तो जो ये बेड़ियां हैं, जो ये शैकल्स हैं, ये एकदम टूट जाएंगे, जैसे वासुदेव के टूटे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया ना।
एंड व्हेन वासुदेव इज गोइंग टूवर्ड्स क्रॉसिंग, रात का वक्त है, 12 बजे का समय है, बहुत तेज बारिश आ रही है। अभी वासुदेव ये नहीं सोच रहे कि कैसे करूंगा, कैसे लेके जाऊंगा, कैसे होगी मेरी सेवा, नथिंग। उनको मिला, हाँ मेरे को करनी है। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा जो चरित्र है वो हमेशा सच बोलने वाला है। अभी कल को मेरे को कंस आके पूछेगा कि आप व्हाट आर यू डूइंग। कंस जो है ना आके हमसे प्रश्न करेगा कि कहाँ है तुम्हारा पुत्र, कहाँ है, किधर है। तो वास्तव तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या झूठ बोलूंगा, क्या सच बोलूंगा। अभी तक मैं अपने 6 बच्चों को उसको देता हुआ आया हूँ। तो इन्होंने नहीं सोचा ये सच झूठ का हिसाब किसने रखा था, युधिष्ठिर महाराज ने रखा था। है ना, जब वो युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, और तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि तुम बोल दो अश्वत्थामा मर गया है। तो युधिष्ठिर कह रहे महाराज मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। तो भीम ने फटाफट एक गदा उठाया और अश्वत्थामा रूपी हाथी को मार दिया। अब कृष्ण ने कहा कि अब तो बोल दो। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला, अश्वत्थामा मर गया है जो कि एक हाथी था। जो जब युधिष्ठिर ने बोला जो कि वो एक हाथी था, उस पे कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया और वो आवाज वहां पे ढक गई। है ना, और फिर द्रोणाचार्य को लगा कि ओ मेरा पुत्र मर गया, अब मेरे को फाइट नहीं करना, और उन्होंने एकदम से हथियार डाल दिए। बट युधिष्ठिर महाराज ने को जब सेवा मिली, उन्होंने कहा ओ मेरा चरित्र है, मैं सत्यवादी हूँ। तो उन्होंने किसको, अपने जो तराजू था उसमें किसको ऊपर का मोल दिया, उन्होंने किसको दिया ऊपर का, कृष्ण को ना देते हुए अपने चरित्र, अपनी सत्यता, अपने करेक्टर को दिया। लेकिन हम हमारे लिए ये सत्यता, काइंडनेस, फोकस क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, है ना, हमारे लिए सेंटर कौन होना चाहिए, कृष्ण होने चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने अपना करेक्टर को करने के लिए, उनका सेंटर कौन था, उनका सेंटर वो खुद थे कि मेरे पे कोई उंगली ना उठा दे, मेरे को कोई ना बोल दे। वैसे तो सत्यवादी था युधिष्ठिर, लेकिन आज उसने झूठ बोल दिया। तो सेंटर में क्या रखा, युधिष्ठिर ने अपने आप को रखा। लेकिन यहाँ पे वासुदेव ने एकदम विपरीत कहा। भगवान ने कहा सेवा करनी, नथिंग डूइंग। अब कंस कुछ भी करे, मार दे, काट दे, या उनके ऊपर झूठ का इल्जाम लग जाए, या वो उन्होंने बच्चा का तस्करी कर दी, वृंदावन पहुंचा दिया, ही डिड नथिंग। ओके, नो सेकंड थॉट्स। तो हमें भी कृष्ण को, वेन एवर देर इज अ सिचुएशन इन योर लाइफ, चूज ऑलवेज कृष्णा। एंड इवन इफ यू कांट चूज कृष्णा, जस्ट गेट बैक टू कृष्णा ऑलवेज। कई बार क्या होता है, द फर्स्ट स्टैंडर्ड इज चूजिंग कृष्णा ऑलवेज, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, ठीक है मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन गेट बैक टू कृष्णा। कैंसिल मत कर दो कि हाँ कृष्ण के पास जाना ही नहीं है। और थर्ड इज कि रिमेन इन द विसिनिटी ऑफ अ भक्ता वेयर यू कैन हेयर कृष्ण कथा। Even if you are not getting back to Krishna, see, first is choosing, deciding over Krishna. Second, if you are following, then get back to Krishna. And the third thing is stay alive, na. Krishna consciousness में stay alive, remain in the vicinity. So these are the three standards. Whatever works for you, आप वो चुनो। तो वासुदेव ने कहा कि नथिंग डूइंग, अब तो मेरे को भगवान को अपने ऊपर उठाना है, एंड आई विल गो, और मेरे को वृंदावन लेके जाना है। एंड पूरी रात थी, बारिश आ रही थी, वासुदेव जो थे ही वॉज इन द कारागृह। अभी कारागृह में कितना ऑपुलेंस उनको मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, व्हाट डिड दे हैव, उनके पास तो एक बास्केट थी, और यशोदा और देवकी मैया ने अपनी साड़ी का एक पीस फाड़ के बास्केट के अंदर कपड़ा रख दिया, और उसमें कृष्ण को लेके ऐसे लपेटते हुए वासुदेव जो है अपने सर पे उठाए जो है चल रहे हैं। अभी उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, शैकल्स टूट चुके हैं। और क्या देखते हैं कि सारे जो सिपाही हैं वो सो गए हैं, और वासुदेव उसको सर पे उठा के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। एंड रात हो रही है, अंधकार हो रहा है, बारिश इतनी तेज पड़ रही है, अब कैसे लेके जाए। और सामने चलते चलते जमुना जी आ जाती है। अब ना वासुदेव इज थिंकिंग कि अब कैसे क्रॉस करूं, पर कृष्ण के इनका है सेवा करनी है, नथिंग डूइंग। सर पे उठाया कृष्ण को और चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, जमुना जी सर पे आ गई, मुंह तक आ गई, लेकिन फिर भी सेवा नहीं छोड़ी कि बस चलते जाना, कोई बात नहीं, अब जो भी हो, अब मुझे सेवा करनी ही है ठाकुर जी की। और वहां जमुना जी जो है उछल उछल के, जैसे ही भगवान के श्री चरण छुए,
there are 8 to 10 reasons given in Srimad Bhagavatam. Our acharyas have given कि जमुना जी को पता है कि सेवा चल रही है कृष्ण की, तो वो इतना बीच में इंटरफेरेंस क्यों कर रही है? There are at least 8 to 10 reasons given कि जमुना जी इंटरफेयर क्यों कर रही है. जमुना जी इसलिए इंटरफेयर कर रही है. वन रीजन जो मैं आपको जो मेरे को याद है वो मैं बताती हूँ. पहला, जमुना जी दिखा रही है. और बादल क्यों बरस रहे हैं? बादल इसलिए बरस रहे हैं कि भगवान आए हैं, और जब भी भगवान आते हैं उनका अभिषेक होता है, तो जो बादल है वो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं. सेकेंड रीजन जो बादल बरस रहे हैं, अब द वाटर कौन है? वाटर ओशियन की पुत्री कौन है? लक्ष्मी जी. और कौन आए हैं? विष्णु जी आए हैं, बेसिकली लक्ष्मी जी के हस्बैंड आए हैं. अब वाटर बॉडीज जो ओशियन कह रहे हैं, ओ मेरा जमाई आया, अब मैं इसको कैसे सर्व करूं? तो जो जमाई है वो बादलों को पानी दे रहा है वाया इवेपोरेशन, और जो वो बादल है वो बरस रहे हैं, है ना, कि चलो आपके जमाई ने, इट्स लाइक अ बिचौलिया का काम कर रहे हैं कि आपके ससुर जी ने हमें ये भेंट दी है आपके लिए. अभी थर्ड रीजन देते हैं कि बादल बिकेम सो एक्सटैटिक कि आज तक कोई भी अवतार ऐसा नहीं आया जिसने हमारा कलर लिया है. अब बादलों की प्रजाति जो है फेमस हो गई, क्योंकि भगवान को क्या कहेंगे? नवजलधर श्याम. जो न्यू मॉनसून क्लाउड का कलर है वैसा श्याम वर्ण का कृष्ण आया है. एंड बादल आर बिकमिंग वेरी हैप्पी कि वाओ दिस इज, ही हैज मेड अस फेमस. ये हमारी लाइनेज है, हमें कॉपी, हमारा कलर लेके आया है, अब हम फेमस होंगे. सो दे हैव बिकम सो एक्सटैटिक, और वो बरस रहे हैं. अभी क्या होता है, जब वो बरस रहे हैं तो कृष्णा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पे कौन आ जाते हैं? शेषनाग आ जाते हैं. दैट बिकम्स अ अम्ब्रेला. अभी शेषनाग पहले क्यों नहीं आए? पहले क्यों बच्चे को भीगने दिया? शेषनाग ने कहा ओके बादल, यू डू योर सर्विस, अब तुमने अपनी सेवा कर ली, नाउ इट इज द टाइम फॉर माई सर्विस. इसलिए वो अम्ब्रेला बन गए भगवान के ऊपर. सो हमें क्या करना है? सेवा में कोऑपरेट करना है. प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर. कई बार क्या होता है, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सेवास हो जाती हैं हमारे लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बट हमें किसको सेंटर में रखना है? अभी शेषनाग कुड हैव सेड ओ बादल तुमको शर्म नहीं आती, भगवान आया तुम उनको भिगो रहे हो, कर रहे हो. नो, बादलों ने क्या कहा? शेषनाग ने कहा ठीक है प्रभु, अब आपने कर ली ना, बादल प्रभु अब आपने सेवा कर ली, भगवान का अभिषेक कर लिया, नाउ इट इज द टाइम फॉर माई सेवा. तो अगर कल क्या होता है, टेम्पल में बहुत भीड़ होगा, और कल शायद हम लोगों को भगवान के मुखामुखी दर्शन करने, जैसे हम नॉर्मल डेज में उनके ऑल्टर के एकदम सामने जाके चिपक के खड़े हो जाते, शायद ना करने को मिले. जिन लोगों ने हाई डोनर्स हैं, जिन्होंने बहुत डोनेशन दी है, उन लोगों के लिए अलग लाइन जाए और वो ही अंदर जाए. तो हमारा मूड क्या होना चाहिए इस चीज को लेके? क्या हमें अथॉरिटी को क्वेश्चन करना चाहिए? ये देखो क्या करते हैं, सिर्फ पैसों वालों के दर्शन है क्या? पैसे वालों के भगवान है? हमारा मूड क्या होना चाहिए? हमारा मूड होना चाहिए कि ओके इफ दे आर गिविंग दैट, ठीक है. आपके घर कोई गेस्ट आता है तो उसको ड्राइंग रूम दिया जाता है, लेकिन घर किसका होता है? आपका है ना. कृष्ण कौन है? हमारे हैं. और अभी कृष्ण के घर कौन आए? गेस्ट आए हैं, तो दे दो ना ड्राइंग रूम. हाँ चले जाओ, उनको दे दो. लेकिन बाकी डेज तो वो नहीं आते ना. बाकी डेज जो वो गिफ्ट देके जाएंगे, और टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, टेम्पल का ब्यूटिफिकेशन में, ठाकुर जी के कपड़ों में, ठाकुर जी के भोग में, तो उसका उसका स्वागत कौन करेगा? हम करेंगे ना. हम तो घर के फैमिली मेंबर्स हैं, हमें तो उनका स्वागत करना चाहिए. आगे जाइए, आगे जाइए. तो नेवर एवर कल्टिवेट द मूड कि हाँ पैसे वालों को दे रहे हैं, जन्माष्टमी में भीड़ मैनेज नहीं हो रही. नो, आपको तो ठाकुर जी ने बेडरूम में बिठा रखा है ना, आप तो घर के मेंबर्स हो. देन व्हाई फाइटिंग ओवर अ ड्राइंग रूम? है ना, when we are so intimate associates for Krishna, so why fighting over a drawing room and having a tea in a saucer with the Chinese crockery? क्यों बाबा रे, करने दो इनको टशन. ठाकुर जी तो अपने हैं, बाकी डेज तो हमारा मुखी मुखी संवाद होता ही है ना ठाकुर जी से. एंड द सेकेंड आई विल टेल यू अ सीक्रेट, ठाकुर जी नेवर लुक इन फ्रंट ऑफ द लाइन. आप जितने लोगों को धक्का देके हरि बोल प्रभु मेरे को जाने दो, जितने लोगों को आप धक्का देके ठाकुर जी के समक्ष आके खड़े होते हो, ठाकुर जी आपको, यू नो, ही वोंट रिकॉग्नाइज यू, ही वोंट सी यू. वो देखेंगे भी नहीं. वो किसको देखते हैं? वो भीड़ में से भी उनकी जो आंखें होती हैं,
जो उनके नयन होते हैं वो सिर्फ अपने शुद्ध भक्त को देख रहे होते हैं। और यदि हम ऐसे शुद्ध भक्त के पीछे खड़े हो जाए, ओ अगर हम अपने गुरु महाराज के पीछे खड़े हो जाएं, या हम बहुत सारे लोगों के पीछे खड़े हो जाएं कि नहीं नहीं प्रभु आप कर लो दर्शन, कोई बात नहीं, आप जाओ, मेरे को यहाँ से दिख रहे हैं, तो ठाकुर जी किसको देखेंगे? हमें देखेंगे। हमारे को फर्स्ट नहीं आना। सी दिस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, दूसरे का गला काट के आगे बढ़ना पड़े बढ़ो, बट टॉप पे आओ। जब आप टॉप पे हो गए देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। बट इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट्स द प्रोसेस, it's the process that gives you marks. It's not even getting, see there are people doing Govardhan Parikrama for years, 1008 दंडवती एक स्पॉट पे लगा के वो परिक्रमा करते हैं। यू आस्क देम आपको कितना टाइम लगेगा? तो एक व्यक्ति से पूछा, कहते मेरे को 22 इयर्स लग गए 1008 दंडवती गोवर्धन की 24 किलोमीटर की परिक्रमा करने में। तो उन्होंने कहा अब आप क्या करेंगे? कहते अब दोबारा शुरू करूंगा। तो उनके इंटरव्यूअर ने कहा फिर से 24 साल फिर से लगाएंगे क्या? कहते हैं हाँ, खत्म करने के लिए कौन कर रहा है? हम तो इसलिए करते हैं कि ठाकुर जी के सामिप्य में रह सके। हम तो इसलिए करते हैं कि यहाँ पे हमारे ठाकुर जी की लीला हो सकी। मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं शास्त्र नहीं पढ़ सकता, मेरा मन हरि नाम में नहीं लगता, लेकिन जब मैं 1008 दंडवती करता हूँ कम से कम मैं प्रणाम तो कर सकता हूँ। भगवत गीता चैप्टर 12 में यही तो लिखा है, पहले मेरे को मन दो, फिर धीरे धीरे भगवान क्या कहते हैं, धीरे धीरे सबसे एंड में क्या कहते हैं, अच्छा तुम मन नहीं दे सकते तो चलो कम से कम नमस्कार ही दे दो, प्रणाम ही दे दो मेरे को, आई विल एक्सेप्ट इट। इतना लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं। तो भक्ति इज द प्रोसेस जिसको आपको यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, है ना। इट इज नॉट अबाउट फिनिशिंग 16 राउंड्स, इट इज अबाउट एंजॉइंग 16 राउंड्स। It is about कि every day you are having a personal conversation with Krishna. That is bhakti. So then what happened कि अभी वहां पे the शेषनाग and the cloud have cooperated. आप भी अपनी सेवा करो, मैं भी अपनी सेवा करूंगा, ठीक है। So tomorrow don't fight over the drawing room. We are the members of the living room. We are the members. हमारे पास किचन का एक्सेस है, बेडरूम का एक्सेस है। अरे ड्राइंग रूम में तो सिर्फ बाहर वाले लोग आके बैठते हैं ना। ड्राइंग रूम में हम थोड़ा ना बैठते हैं, घर के मेंबर्स थोड़ा ना बैठते हैं। दे आर आइदर इन द लॉबी, लिविंग रूम, बेडरूम, है ना, बालकनी। सो व्हाई फाइट फॉर अ ड्राइंग रूम व्हेन यू हैव द होल हाउस फॉर योरसेल्फ। तो उसके उपरांत क्या हुआ, जब फिर अच्छा अभी वो हो गया, शेषनाग आ गया, अभी जमुना जी का मैटर हो रहा है। अभी जमुना जी वाई शी इज शोइंग दैट टू कृष्णा कि इतना शी नोस कि वासुदेव को दिक्कत हो रही है, ही इज गेटिंग स्कैरी। पानी पूरा उनका नेक को कवर करते हुए उनके लिप्स तक आता है। अभी पानी थोड़ा और ऊपर बह रहा है तो उनका नोस सबमर्ज हो जाएगा, देन इट विल बी अ डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। और ये तो ठाकुर जी की सेवा है, देन हाउ यमुना जी। तो आचार्यज आर गिविंग लाइक मल्टीपल reasons for that also. Reason number one, because Jamuna ji is going to be a patrani to Krishna na in the later years. तो अभी कृष्ण कौन है? क्षत्रिय है, क्योंकि he is what, he is a वासुदेव पुत्र ना। वासुदेव कौन है? क्षत्रिय है। तो जमुना जी दिखा रही है कि I am also a क्षत्रानी, so don't take me low, I am also at your par Krishna, if you are a big क्षत्रिय, look मैं कितनी छलांगे लगा रही हूँ, I am also क्षत्रानी, so you got to marry in the future. Reason number one. Reason number two, Jamuna ji is trying to say Krishna ऊपर जा जाके to say that in मेरे जो काली देह है ना वहां पे एक शेषनाग है, ओ सॉरी वहां पे एक कालिया नाग है। अभी आई एम सफरिंग फ्रॉम वन स्नेक एंड यू आर ब्रिंगिंग अनदर स्नेक बिहाइंड यू। अभी मेरा एक स्नेक का मैटर तो खत्म हुआ नहीं, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई और आप आ रहे हो, ठीक है। थर्ड, जमुना जी who's who's पुत्री, शी इज द पुत्री ऑफ सन, है ना, फ्रॉम शी यम एंड यमी आर द डॉटर एंड सन। तो जमुना जी कृष्ण को कह रही हैं, बता रही हैं कि मेरा ब्रदर जो है यमराज है, बट लुक आई एम नॉट दैट काइंड, आई एम, मैं उछल रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, आई एम ऑफ अ वेरी सॉफ्ट हृदय, सो जस्ट डोंट रिजेक्ट मी फॉर द मैरिज बिकॉज यमराज। अभी कौन चाहेगा भैया उसका साला यमराज बने,
सारा टाइम तो डर ही लगा रहेगा, बहन को कुछ बोल दिया तो यमराज आ जाएंगे, है ना, कौन चाहेगा, है ना। अभी सारे लड़के हैं इसमें, कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसका भाई डॉन है? नहीं करेगा ना भैया, कुछ भी हल्की सी भी गलती हो गई, अपनी वाइफ को जरा सा भी डांट दिया तो डॉन भाई तो गन लेके आ जाएगा कि ले तूने मेरी बहन को कैसे डांटा। सो जमुना जी इज ट्राइंग टू से कि ठीक है, वी हैव अ फैमिली लाइनेज, अगेन शी इज सन पुत्री, तो वो दिखा रही है कि ये मेरे फादर ने एज अ गिफ्ट भेजा है आपके लिए, वेलकमिंग यू। देन जमुना जी इज ऑल्सो सेइंग कि कृष्ण यू आर ऑल्सो शामवन एंड आई एम ऑल्सो शामवन। एंड देन जमुना जी इज ऑल्सो सेइंग कि टचिंग द वेव्स ऑफ हर टू कृष्णा, कि देखो इसी में तुमको आके ना लीलाएं करनी है, यू आर गोइंग टू डिप इनटू इट। तो देन कृष्णा सेज कि देखो जब मेरे को पूरा ही डिप करना है ना, तो तुम सिर्फ चरण छू के चली जाओ ना, ब्रजरथ तुम्हारे को मेरी चरण रज चाहिए वो तुमको मिल जाएगी, बस अब मेरे फादर को इतना डिस्टर्ब मत करो। एंड देन वंस यमुना जी टचेस द कृष्णा's feet and then she divides into split into two part and वासुदेव क्रॉस ओवर इजिली। अभी ये सब हो गया। अभी उसके उपरांत क्या होता है कि अभी वासुदेव जो है पहुंच गए हैं कहाँ पे, अ, नंद के भवन में पहुंच गए हैं। एंड यशोदा मैया हैव डिलीवर्ड ट्विंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द ट्विस्ट। यशोदा मैया ने ट्विंस को जन्म दिया है, एंड वासुदेव इज कैरिंग हिज ओन कृष्णा, विष्णु कृष्णा ओवर देयर। And there the Yashoda Maiya is in because of the labor she has fainted, and everyone is so tired because सुबह से जो था कि ऐसा लग रहा था कि कब भगवान आएंगे, कब बच्चे का जन्म होगा, तो एवरीवन हैज वेटेड, या योग माया के अंदर एवरीवन हैज स्लेप्ट अवे। तो यशोदा मैया को तो ये भी नहीं पता कि उनके ट्विंस हुए हैं। तो what happened, and वासुदेव is in so much of pain, विप्र लंबा भाव, और मेरे को अपना बेटा वहां छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ने क्या कहा था, वासुदेव विष्णु कृष्ण ने या वासुदेव कृष्ण ने क्या कहा था कि तुम मेरे को वहां छोड़ो और यशोदा मैया की जो बेटी हुई है उसको तुम अपने पास ले आओ। अभी वासुदेव को लग रहा है वो मैं अपना बेटा छोड़ने आ रहा हूँ ना। अर्लियर जब मथुरा से चले इट वॉज लाइक अ लॉन्ग टास्क, तभी तो वृंदावन जाना भी, जमुना जी क्रॉस करनी है, अभी वहां तक पहुंचना है। बट जब वो नंद भवन पहुंच गए हैं, एंड नाउ इट इज द टाइम जब वासुदेव को अपना पुत्र रखना है, वासुदेव कृष्ण को, उनकी आंखों में क्या है, इतने बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं। नाउ व्हाट ही कैन नॉट सी क्लियरली, ही इज नॉट एबल टू सी ट्विन, he is not able to see a krishna and उनकी सिस्टर योग माया। what he sees only a girl child। बाकी दूसरा ध्यान क्या था, अपने पुत्र में था। और जैसे ही वो अपने पुत्र को कृष्ण के पास रखते हैं, यशोदा नंद कृष्ण के पास रखते हैं, द वासुदेव कृष्णा गेट्स इनटू द बॉडी ऑफ यशोदा कृष्णा, नंद कृष्णा, गेटिंग माय पॉइंट। The Vasudev that has been carrying the Krishna from Mathura, that Mathura Krishna enters into the body of Vrindavan Krishna. Why? Because Mahavishnu, the Vishnu from which these avatars comes, this Mahavishnu who has come as Krishna, is also attracted to the Golok Krishna. And as soon as he sees the beautiful form of Golok Krishna, Nand Krishna or Yashoda Krishna, he gets so ecstatic that he enters the body of Krishna, कि मैं उनका आलिंगन करूं, and he becomes so ecstatic कि वो जो विष्णु है वो कृष्ण की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। And now Vasudev only sees just the daughter of Nandalala, and he picks her up and he goes back to Vrindavan। Now here is the punch, ladies and gentlemen। और जैसे ही कृष्ण रोने लगते हैं, उसी समय क्या होता है, सबकी निद्रा खुल जाती है। जब सबकी निद्रा खुल जाती है तो वो देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अरे बच्चे का तो जन्म हो गया, बच्चे का तो जन्म हो गया। एंड नाउ नंद बाबा कम्स एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो कैसे कह सकते हो कि कृष्ण इज द सन ऑफ देवकी, और कैसे कह सकते हो कि बोथ आर शेयरिंग सेम कृष्णा, और कैसे कह सकते हो कि कृष्ण इज फ्रॉम देवकी ऑल्सो? नो, कृष्ण इज फ्रॉम ओनली, शाश्वत सत्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय सेज, माय टंग इज नॉट लाइक अ सर्पेंट दैट इज स्प्लिट इनटू टू। आप देखोगे ना, सांप की जीभ क्या होता है, दो उसमें होती है,
ऐसे जब वो डंक मारता है तो वो फैंग्स क्या होते हैं, दो आते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से माई टंग इज नॉट लाइक अ सर्पेंट टंग स्प्लिट इनटू टू, कि मैं कृष्ण को देवकी का भी पुत्र कह दूं। हम कहते हैं क्योंकि यशोदा मैया का एक प्रायवाची नाम देवकी भी था, यशोदा मैया को भी देवकी कहा जाता है। तो जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि इट इज देवकी सुता, है ना, तो दैट मीन्स कि दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय यशोमती मैया। लाइक अभी मेरा नाम क्या सुरेश्वरी भी है, और मेरा नाम सोनल भी है। सुरेश्वरी मेरे को मेरे गुरु महाराज से मिला, सोनल मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिला। अभी मेरा बेटे को कहो कि तुम सुरेश्वरी के बेटे हो या सोनल के बेटे हो, अब वो क्या कहेगा, मैं तो अपनी मम्मी का बेटा हूं ना, दोनों एक ही जने हैं। तो यशोदमती मैया का भी नाम क्या था, देवकी था, उनको देवकी भी बोला जाता था। सो दैट्स वाई अगर श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि ही इज देवकी सुता, इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू यशोमती मैया. So that Vasudev Krishna enter into the Nanda Krishna because he got attracted. The Vishnu got attracted seeing Krishna. There is another story कि to see Krishna, Mahavishnu one time stole the sons of a Brahman. मैं कभी दूसरे टाइम सुनाऊंगी क्योंकि we just have 5 more minutes to wind off the story, है ना। अगर मैंने वो शुरू कर दी तो it is going to take an hour more. सो वेन, और जब सबको पता चला कि पुत्र हो गया तो सबने कहा अरे मैया यशोदा, आपको तो पता ही नहीं चाहिए आपका पुत्र हो गया। एंड देन नंद बाबा वाज कॉल्ड और जात काटना का संस्कार उन्होंने किया। ही कट द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दैट वाज आल्सो सेलिब्रेटेड। That festival, it was the cutting of the umbilical cord was also celebrated in Vrindavan. And now there comes another punch. There is another question. बहुत फास्ट आंसर देना। Who killed the demons? जो कंस ने demons बोले, पूतना, बकासुर, शक्टासुर, ये सारे demons किसने मारे? Who killed them? Come on, fast, write it fast. Did Krishna kill them or did Krishna not kill them? महाविष्णु killed them, अनिकेत कह रहा है। बाकी सबका क्या आंसर है? श्रेयस दूसरा, अनिकेत और ममता। Mahavishnu killed them. Actually, that is right. Whenever the demons were coming, see, Krishna was so much. अभी सीईओ क्या करता है कंपनी का? निक्कर पहन के आता है ना, वो कोई फॉर्मल ड्रेस में नहीं आता। जूतों की जगह वो क्या पहन लेता है? क्रॉक्स पहन के आ जाता है, और वो टेनिस शॉर्ट्स में आ जाता है, हाथ में कभी टेनिस का वो होता है। सीईओ का अपना घर वाली बात है ना वो कंपनी, और बाकी सारे जो मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, वो पूरे सूट टाई और उसमें आते हैं। अभी कृष्णा का अपना घर का ग्राउंड है, और कृष्णा को सिर्फ 3 चीजें करनी है गोलोक वृंदावन में, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट और इंजॉयमेंट। माता जी, वो who told नंद बाबा की उनकी, see they didn't know कि उनका डॉटर चला गया है, that was revealed very later, very later. So अभी हम उसको रस को क्यों आभास करें कि उनकी डॉटर चली गई है? ऐसा कुछ नहीं है। एंड द डॉटर जब वो चली भी गई थी नहीं माता जी आपको क्वेश्चन नहीं समझा। लेकिन नंद बाबा को आके किसने बताया था कि उनको अपनी डॉटर वासुदेव को देनी है? तो हु वाज ही, मतलब लाइक नहीं, उनको नहीं कैसे पता पता चला कि डॉटर देनी है? नहीं, उनको नहीं पता था। दैट वाज रिवील्ड लेटर, वेरी लेटर, जब कृष्ण वहां वापस गए थे, है ना। और जब एक्चुअली भी योग माया को मार दिया गया था, मतलब योग माया को कंस ने उठा के योग माया को करा था, तो सी द योग माया ऑल्सो नेवर स्टेप्स आउट ऑफ वृंदावन। तो जैसे ही वासुदेव उनको उठा के लेके जा रहे थे, जब तक वो ब्रज में थी, दैट वाज योग माया, भगवान की बहन। as soon as वृंदावन को टापा, मथुरा में गए, दैट कन्वर्टेड इनटू महामाया, और वो महामाया का भक्त था कंस। तो जब देवकी के पास महामाया गई, तो वासुदेव ने देवकी को भी नहीं बताया था कि तेरा जो है कि चेंज हो गया है बच्चा, या कुछ है या कुछ है, क्योंकि उनको नहीं। हाँ, सो द थिंग वाज कि हाँ, देवकी को भी नहीं पता था कि कृष्ण जा रहे हैं। देवकी ने कि नहीं पता था, क्योंकि बिकॉज ओहो मैं कंफ्यूज हो गई। So I will clear that thing.
तो जब पुत्री आई थी, वो महामाया आई थी, तो देवकी ने कहा कि प्लीज भैया इसको मत मारो, इसको मारोगे ना तो फिर क्या होगा कि ये आपकी सेवा करेगी। पर कंस उसको ले गया, और जैसे ही कंस ने उसको उछाला तो वो क्या हुई, अपने एक्चुअल स्वरूप में आ गई। जैसे ही कंस ने उसको आसमान में उछाला, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आसमान को क्या कहते हैं, विष्णुपाद भी कहते हैं, कि वो भगवान विष्णु के चरण को छूता है आसमान। और जैसे ही उस बच्ची को उछाला गया, तो व्हेन शी टच द स्काई, विष्णुपाद, शी गॉट हर ओन स्वरूप। और यदि हम एज अ भक्ता, एज अ साधका, इफ वी टच द विष्णु फीट, इफ वी टच द कृष्णा फीट, अगर हम हरि नाम करते हैं, तो क्या हमारे को वो नहीं मिल जाएगा, हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है? कृष्ण जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो तब वहां पे महामाया ने उनको बोला कि नाउ तुम्हारे को जन्म, तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है और मैं नहीं हूं। एंड शी अंतर्धाम हो गई। एंड देन उनका रोल बहुत लेटर आया, देन दे केम टू नो वेरी लेटर। तो अभी तक उनको नहीं पता था कि उनकी पुत्री थी। उन्होंने जो जात काटने का वो जो संस्कार किया था, जात धर्म संस्कार किया था, वो सिर्फ नंद उस उनका ही हुआ था, कृष्ण का ही हुआ था। And when the demons used to come, it was the Vasudev Krishna fighting them, क्योंकि हमारे नॉर्मल कृष्णा जो है, he is always into enjoyment, और it was only Vasudev Krishna who stepped out of Vrindavan. It was not a Vrindavan Krishna who stepped out. बाकी ब्रजवासी इतना रोते थे कि कृष्णा उनके सामने भी जाता था, मैं हूं मैं हूं, तो उनको दिखता नहीं था, एंड उनको लगता था इल्यूजन है। सो इट्स लेस देन अ मिनट, एंड नाउ